अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज टॉपिक जो हमारा वो है एलिमेंट्स और चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो 5 चैप्टर है। पेज नंबर बेटा आपका 55 है। आज जो बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या होता है, ये कैसे मिलकर बनता है, इसमें कितने एटम्स आते हैं, इसकी डिफाइन क्या है, और ये हम सारे एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, ये सारे बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपको आई होप समझ आएगी। बेटा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इसे ध्यान से सुन लें और अपनी जो साइंस की बुक है 6 क्लास की उसका अपने सामने रखना है ताकि आपको पता भी चल रहा हो कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। साथ साथ मेरे पास बुक है बेटा, मैं आपको निशान भी लिखवाता जाऊँगा और साथ में आपको बेटा पढ़ाता भी जाऊँगा। बुक से भी थोड़ा सा रीड करेंगे हम ताकि जो हम पढ़ेंगे तो बुक से भी मैच करेंगे क्या ये सेम चीज़ें हैं। और चलिए शुरू करते हैं। बेटा लास्ट टाइम आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की, एटम्स के बारे में पढ़ा, हमने एटम के बारे में पढ़ा कि एटम क्या होता है, फिर हमने क्या कहा मॉलिक्यूल क्या होता है। इन दो चीज़ों के बारे में हमने लास्ट जो हमारे टॉपिक उस पर बात की थी। मैं एक दफ़ा इसे फिर रिवाइज कर दूं कि एटम क्या था। एटम बेटा एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर के अंदर, एक ऐसा पार्टिकल जो इंडिविजिबल था, मतलब उसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते थे। हम कहते थे कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात है, जो आपकी यूनिवर्स है, ये अर्थ है, ये सारे के सारे किससे मिलकर बनी हुई है, मैटर से। और ये जो अंदर मैटर है ये बेटा किससे मिलकर बना होता था, एटम से। मीन्स आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, सेल से मिलकर बॉडी बनती है और जो सेल है वो एक एटम का काम कर रहे होते हैं। आपका जो घर है, हाउस है, जो आपके ये मार्कर बेटा, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड्स। और ये छोटे पार्टिकल जो मुझे इंडिविजिबल नहीं हो सकते, उनको हमने नाम दिया था, एटम का नाम दिया था। लेकिन आप कहेंगे सर कि एटम्स के अंदर भी चीज़ें जो एटम में डिवाइड हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिसर्च ने ये प्रूव किया कि एटम्स के अंदर भी पार्टिकल हैं जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन शुरू में यही ख्याल था कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो मुझे तस्लीम नहीं होता था। फिर हमने एटम के बारे में हमने पढ़ा लास्ट टाइम कि बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन मिदारों में ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमने लास्ट जो टाइम बातें की थी उसको मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने बेटा मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। हमने कहा थी एटम्स जो है, एटम प्लस एटम, यानी एटम एक एटम दो एटम इनको मिला दे, कंबाइन कर दें आप, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता था। अब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम हेटेरो मॉलिक्यूल और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता था कि आपके पास डिफरेंट किस्म के एटम थे हेटेरो में, मसलन NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O, ये डिफरेंट किस्म के आपके पास मॉलिक्यूल थे जो डिफरेंट, ये डिफरेंट है सोडियम, ये क्लोरीन डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट, ये ऑक्सीजन डिफरेंट है, मिलकर एक मॉलिक्यूल। इस तरह बेटा आपके पास ना वो थे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम मिलकर आपके पास मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम लिखा मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एक जैसे या डिफरेंट किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं। आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट हमारे पास क्या होता है। तो आइए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको डिफाइन देखते हैं, फिर इसके हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एटम को। इसमें वो कहते हैं एक एलिमेंट जो होता है, पेज नंबर आप 55 पे खोलें तो पेज ब्लू लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ऐसे सब्सटेंस जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं वो एक एलिमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, एलिमेंट। ऐसे सब्सटेंस
जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। मसलन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसका ये भी बन गया H2, ये 2, ठीक है। तो कोई भी ये ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, ये कोई भी जो एक किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना, ऐसे सब्सटेंस को एक किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको डिफाइन कर रही हूँ, अ सब्सटेंस which is made up only one type of atom। ऐसे सब्सटेंस जो बेटा एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। अब ये हमारा टोटल एटम बचा कितने हैं? वो टोटल एटम अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो 118 एटम डिस्कवर हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो बेटा कितने हैं? 118 एलिमेंट है हमारे पास टोटल। ये बेटा एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपको कि टोटल एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं वो कितने हैं। साइंटिस्ट उन्होंने एक टेबल बेटा बनाया हुआ है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को ना एक अरेंज के साथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे हमने इसे अरेंज किया हुआ है। उस टेबल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है पीरियोडिक टेबल। अगर आप उसकी डायग्राम देखना चाहें तो सिंपल आप 9वीं क्लास की बुक से भी देख सकते हैं, आपकी बुक में माशाल्लाह होगी। आपने या गूगल से आप कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल, आप देखेंगे उसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ये सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं। उनके प्रॉपर्टीज की बेस पे उन्होंने बनाया। इसके बाद लास्ट में हम कहते हैं कि जब आप किसी भी एक किस्म जैसे आयरन को तोड़ते हैं तो आयरन की ही पीस उसमें एटम्स निकलेंगे। अब ग्लास को तोड़ते ग्लास जिस चीज़ का बना होगा उसी में से उसी की एटम निकलेंगे, उसी के एलिमेंट्स निकलते हैं। तो बेटा आपने इसमें से आपने क्या चीज़ याद करनी है? सिर्फ एलिमेंट्स की डेफिनेशन और ये चीज़ देखनी है कि कितने अभी तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स हैव कोड्स। एलिमेंट्स में कुछ कोड होते हैं जिसकी मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एलिमेंट इसका ये नाम है, इस एलिमेंट का ये नाम है। तो सबसे पहले एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। जब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ये आ जाते हैं एलिमेंट्स हैव, या पे लिखा हुआ एलिमेंट्स हैव कोड्स, ये वाला टॉपिक। इसमें अगर आप पहला पॉइंट पढ़ें तो पहला पॉइंट पढ़ें इसके सिंबल्स के बारे में बताएगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बेटा H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका उनका जो पहला लेटर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसको रिप्रेजेंट करवाना तो आपने H लिख दें। आप ऑक्सीजन है इसको बेटा आपने रिप्रेजेंट करवाना तो इसका O लिख दें। कार्बन है इसका आपने रिप्रेजेंट करवाना तो C लिख दें। मसलन आप सिंबल की बुनियाद पर उस पर नाम लिख सकते हैं आप उसका। अब जैसे आपका नाम है अली तो आप ए लिख दें अली, ठीक है। अब कहते हैं मजीद एलिमेंट है उनके जो नाम है ना वो H से शुरू होते हैं। मसलन हीलियम है उसका नाम भी H से शुरू होता है, हाइड्रोजन उसका भी H से शुरू होता है। फिर क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है, जो एग्जामिनर है या आप हैं, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये H से हीलियम लिखा हुआ है कि A से हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो फिर आप सहूलत के लिए उन्होंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स टू एलिमेंट हैव सेम इनिशियल लेटर, यानी उनका जो पहला लेटर होता है वो बड़ा होता है और सेम होता है। फिर आप क्या करते हैं, वो क्या करते हैं दो लेटर्स को मिला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हीलियम, हीलियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला लेटर ऐसे लिखेंगे, साथ ही दूसरा लेटर को कैसे इसे स्मॉल लिख देंगे ऐसे हीलियम, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीलियम को ऐसे। इसी तरह बेटा आपके पास और भी चीज़ें हैं जैसे है क्लोरीन। क्लोरीन को कैसे वो लिखते हैं
Cl के साथ। इसी तरह हम मैग्नीशियम Mg के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि बात दफा क्या होता है कि ये हीलियम का पहला लेटर और हाइड्रोजन का पहला लेटर ये सेम होते हैं, इस वजह से दोनों को एज लिखने से हमें कन्फ्यूजन होगी। ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है, कौन सा ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। तो फिर क्या करते हैं, वो एज को हाइड्रोजन का नाम दे देते हैं, तो एच ई को फिर हीलियम का नाम दे देते हैं। ऐसे वो बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। आगे नेक्स्ट कुछ आपके जो प्रोडक्ट टेबल में या आपके कुछ जो एलिमेंट है बेटा वो ग्रीक लेटर्स के बने हैं, ठीक है ना। मसलन उनके नाम जैसे कुछ और हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन किसी और नाम से किया जाता है, तो वो भी देखते हैं। ये दो पॉइंट है, ये कोड्स हैं। पहला कि आपके जो एलिमेंट होगा आपने सिंबल इनिशियल लेटर कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट करने हैं। अगर आपको ये पता हो कि ये जैसे हाइड्रोजन का नाम ये इससे बनता है वो हीलियम का, तो फिर आपने एक का नाम आपने क्या करना है, एक का आप एच लिख देना, दूसरा आपने उसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो भी आपने साथ लिखना, लेकिन वो आपने कैपिटल नहीं लिखना, वो आपने स्मॉल लिखना है। इसी तरह बेटा कुछ आपस अल्फाबेटिक्स होते हैं, ग्रीक अल्फाबेटिक्स के लेटर जो नाम उनके कुछ और हैं, लेकिन अगर आप पेज नंबर 56 पे मूव करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम है, जैसे सोडियम होना तो ये चाहिए इसका एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर एस के साथ कोई और नाम बनता है तो फिर हम ऐसे वो कर लेते हैं, लेकिन ग्रीक लेटर में से एन ए से रिप्रेजेंट किया, सोडियम एन ए से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह गोल्ड है जो आपका सोना, जिससे उसको बेटा ए यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए यू के साथ। तो इस तरह बेटा आपने क्या करना है, इसको कोड्स को ये 3 पॉइंट आपने याद करने हैं, जो 3 पॉइंट है, और इनकी एग्जांपल आपने कोई से 2 कर लेंगे, दो एग्जांपल करें। जैसे मैंने ये तीसरे पॉइंट में ये 2 एग्जांपल लिखी, दो एग्जांपल, सारी जो टेबल बना हुआ है वो टेबल आपने मुकम्मल याद नहीं करना, सिर्फ आपने कोई से 2 एग्जांपल इसमें से आपने याद रखनी है, और जो पॉइंट्स हैं वो मुकम्मल याद करने हैं। आपका बेटा काम क्या है, आपने एलिमेंट्स की डेफिनेशन और जो मैंने बताया कितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं ये आपने याद करने हैं। दूसरा एलिमेंट्स है कोड, इसके जो 3 पॉइंट है वो आपने याद करने हैं, और 3 पॉइंट के 2 एग्जाम्पल वो आपने बेटा याद करनी है। तो ये था बेटा हमारा आज टॉपिक एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स है कोड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू या अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू में आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।